चंद बातें मैं आपके सामने इख्तिसार के साथ बताऊंगा। सबसे पहला, अगर औलाद पर कोई हक है, मरने के बाद वालिदैन के इंतकाल करने के बाद अगर औलाद पर सबसे पहला अगर कोई हक है तो ये है कि औलाद अपने वालिदैन की, अपने माँ बाप की नमाज़े जनाजा पढ़े। अब नमाज़े जनाजा पढ़ने में तदफीन वगैरह सब कुछ शामिल है। कफन, दफन सब कुछ शामिल है कि औलाद के जिम्मे है। एक अहम बात मैं बताऊं कि अपने माँ बाप की नमाज़े जनाजा पढ़ा जाए, माँ बाप के इंतकाल होने के बाद या किसी भी आदमी के इंतकाल होने के बाद नमाज़े जनाजा कौन पढ़ाएगा? वली अकरब के बारे में हुक्म होता है कि नमाज़े जनाजा वही पढ़ाए जो मैयत के सबसे ज्यादा करीबी रिश्तेदार हो, वली अकरब में शामिल हो। अब वली अकरब में अगर बाप इंतकाल कर जाता है तो बेटा शामिल है, बेटा इंतकाल कर जाता है तो भाई शामिल है, बेटा इंतकाल कर जाता है तो बाप शामिल है, भाई अगर इंतकाल करता है तो भाई शामिल है। वली अकरब जो करीब के रिश्तेदार हो, और उसके बाद में मोहल्ले के इमाम साहब की जगह है। अगर वली अकरब में कोई ऐसा नहीं है जो नमाज़े जनाजा पढ़ा सके तो मोहल्ले के इमाम साहब नमाज़े जनाजा पढ़ाए। उसके बाद में आता है शहर के इमाम साहब नमाज़े जनाजा। वली अकरब में बेटा शामिल है, और आज के दौर में बहुत कम ऐसे बेटे हैं जो सलाहियत रखते हो कि वालिदैन की नमाज़े जनाजा पढ़ा सके। अच्छा, एक और बात, नमाज़े जनाजा पढ़ा सके ये बहुत कम बेटा सलाहियत रखता है, तो कम अज कम पीछे खड़ा होकर के नमाज़े जनाजा तो पढ़ ले। आप 5 वक्त की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाते हैं या फिर जुमे की नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। बड़ी अहम बात बता रहा हूं, सुनेंगे तो शायद ये फायदा करेगा। आप जब जुमे की नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं और 2 रकात नमाज पढ़ते हैं इमाम के पीछे, जैसे ही हाथ कानों की लौ तक उठाते हैं और बांध लेते हैं, ये हाथ उठाने का मफहूम क्या है? ये हाथ उठाने का मतलब क्या है? हाथ क्यों उठाया है? अल्लाहु अकबर कह करके हाथ को उठाना, ये क्या बात की शहादत दे रहा है कि अल्लाहु अकबर कह करके हाथ को उठाया जाए? 144 धारा लागू हो और परवरदिगार मैं हाथ को उठा रहा हूं, मैं कुछ नहीं हूं, अमीर हूं, तेरे ही करने से अमीर हूं, तेरे ही बनाने से अमीर बना हूं, तेरे ही बनाने से मैं बादशाह बना हूं, तेरे ही बनाने से मैं एक अच्छी ताजिर बना हूं, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। बारगाहे खुदाबंदी में आने के बाद में इंसान हाथ उठा करके सरेंडर बोलता है, ए परवरदिगारे आलम मेरे पास कुछ नहीं है। अब इंसान जब नमाज पढ़ने के लिए जाता है, हाथ कानों की लौ तक उठाता है और बांध लेता है, क्या पढ़ता है? सना पढ़ता है, और सना पढ़ करके खामोश रहेगा, इमाम की कीरत को सुनेंगे। इमाम साहब रुकू में जाएंगे, तस्बीह पढ़ेंगे, आप भी पढ़ेंगे, सजदा में जाएंगे, तस्बीह पढ़ेंगे, आप भी पढ़ेंगे। लेकिन नमाज़े जनाजा एक ऐसी नमाज है और वह दुआ है कि नमाज़े जनाजा में
शामिल होने वाला हर इंसान को पहली तकबीर में सना पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इमाम साहब पढ़ ले रहे हैं तो काम चल जाएगा। हर इंसान को सना पढ़ना है। दूसरी तकबीर में हर इंसान को दुआए, दूसरी तकबीर में हर इंसान को दुरूद इब्राहिम पढ़ना है, जो नमाज में दुरूद पढ़ते हैं। तीसरी तकबीर में हर इंसान को दुआए मैयत पढ़ना है। अब कोई ऐसा लड़का है या कोई ऐसे इंसान है जो नमाजे जनाजा में जा करके और मैयत के लिए दुआ नहीं पढ़ रहे हैं, इसका मतलब कि सरासर वो फ्रॉड कर रहे हैं, वह धोखा दे रहे हैं कि नमाजे जनाजे में आने के बाद भी वह लोगों के दिखावे के लिए खड़े हैं और उन्हें दुआ याद नहीं है कि वो पढ़ सकते। और हो सकता है कि कहीं मैं अपने बाप की नमाजे जनाजा में शामिल हूं, बाप की नमाजे जनाजा में शामिल हूं, माँ की नमाजे जनाजा में शामिल हूं, तो मैं तो जिंदगी में अपने माँ बाप को धोखा दिया ही, मरने के बाद भी धोखा दे रहा हूं कि उनके नाम पर एक दुआ नहीं पढ़ पा रहा हूं। हम अपने आप को औलाद होने की सबूत पेश करें। हर इंसान को चाहिए कि कम से कम दूसरों के लिए नहीं सही तो अपने वालिदैन के लिए उस दुआ को याद कर लिया जाए और ये दिल में रखा जाए कि मैं अब से जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए जाऊंगा तो मैं दुआ जरूर पढ़ूंगा। अब इससे कोई ये मत समझे कि नमाजे जनाजा में जाने से क्या फायदा जबकि दुआ ही नहीं आता। आप नमाजे जनाजा में जा रहे हैं ना, और मैयत को कांधे पे लेकर के जितना कदम चल रहे हैं उतना ही गुनाहे कबीरा खत्म हो रहा है, उतना ही गुनाहे कबीरा खत्म हो रहा है। आपके गुनाह मिट रहे हैं। आप अगर नमाजे जनाजे में जा रहे हैं और मैयत को कांधे पर लेकर के चल रहे हैं, फायदा किसको मिल रहा है? फायदा किसको मिल रहा है? हमको, आपको। जो लोग जिंदा है उन्हें कि उनके गुनाहे सगीरा और गुनाहे कबीरा खत्म हो रहे हैं। आप मैयत को आप लेकर के और जनाजे को अपने कांधे पर चल रहे हैं, जितना कदम चल रहे हैं उतने गुनाहे कबीरा खत्म हो रहे हैं। लेकिन हमारे जाने से उस मरहूमीन को क्या फायदा मिला? उस मैयत को क्या फायदा मिला? जबकि मैं अपने लिए, अपने मैयत के लिए कम से कम एक दुआ नहीं पढ़ पाया। दुआ पढ़ने का एक आसान तरीका मैं बता दूं आपको, दुआ याद करने का। अब आप कहेंगे क्या कि मौलाना साहब आप जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है, मगर आप दुआ कैसे याद कर लेंगे? 75 बरस हमारी उम्र हो गई, 50 बरस हमारी उम्र है, 40 बरस हमारी उम्र है, अब कैसे हम दुआ याद कर पाएंगे? मैं तमाम लोगों की बारगाह में एक अरीजा पेश कर रहा हूं। आप हर इंसान के घर में आज के दौर में एंड्रॉइड मोबाइल है, हर इंसान के घर में आप एंड्रॉइड मोबाइल का इस्तेमाल करें और करके और उसमें दुआए मैयत निकालें और निकाल करके हिंदी में निकालें, अंग्रेजी में निकालें, उर्दू में निकालें, अरबी में निकालें। आप निकाल करके और दिन भर में एक दफा पढ़ लें, इंशाअल्लाह 40-50 बार पढ़ते पढ़ते आपको जरूर याद आएगा। या फिर देख करके सच्ची नमाज में या फिर और दीगर कोई किताबें हैं जिसमें दुआए मैयत है, उसको देखें और देख करके याद करें। इसलिए कि नमाजे जनाजा में जाकर के आप खामोश रह रहे हैं ना, तो फिर आप इस बयान को सुनने के बाद में आप ही का खुद का ज़मीर गवारा नहीं देगा कि मैं आज के बाद में जाकर के खामोश खड़ा हूं। और एक बात जान लिया जाए, माँ बाप के हक में अगर सबसे ज्यादा किसी की दुआ कबूल होती है ना, तो वह बेटा की दुआ कबूल होती है। माँ बाप के हक में सबसे ज्यादा जिस तरीके से माँ बाप अपने बेटे के लिए अगर दुआ कर दें, तो नबी फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं कि माँ बाप की दुआ ऐसी है जैसे हमारी दुआ उम्मती के लिए।
तो माँ बाप के इंतकाल कर जाने के बाद में बेटा अगर दुआ कर रहा है, अगर जुमे के दिन अपने वालिद के कब्र पर जाकर के, अपनी माँ के कब्र पे जाकर के अगर सूरे यासीन पढ़ रहा है ना, मेरे आका फरमाते हैं वह इंसान भी बख्शा जाएगा जो सूरे यासीन पढ़ रहा है, और जिसके लिए पढ़ रहा है उसकी भी मग़फ़िरत हो जाएगी, उसकी भी मग़फ़िरत हो जाएगी।